शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग लाहौर पहुँचे थे, तो वो तो मैंने रास्ते का और उसका आप लोगों के साथ शेयर किया था दोपहर तक। और ये शाम का व्लॉग है। ये शाम को सब बच्चे जो है ना यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे कुशल से, और रात का प्रोग्राम बना था बाहर खाना खाने के लिए जाने का, तो यहाँ पर सब तैयारी कर रहे हैं। तो खाना तो हर घर में भी बनाया था, मगर ईद का दिन था तो भाई ने और भाभी ने प्रोग्राम बनाया कि नहीं चलो बाहर चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी और खाना भी बाहर ही खाएंगे। और यहाँ पर सब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और भाई बाहर निकल भी गए थे। बच्चे सब बहुत खुश थे, भतीजियाँ बहुत खुश थीं। तो ये के बाद सब जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। माँ बाप के घर की बात ही कुछ और होती है, इंसान जो है ना। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। और मैं ख़ुद भी बार बार कहती हूँ, हालांकि मैं कहना नहीं चाहती हूँ बार बार कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। अल्लाह का बहुत शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को ख़ुद भी साथ हर तरीके से जो है ना अच्छा होना चाहिए। और एक भाभी मेरी यहाँ होती हैं और एक बाहर होती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जो जहाँ मैं आई हूँ बहुत अच्छी हैं, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। और हम लोग ख़ुद भी कभी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया, कोई फालतू फरमाइश नहीं कभी की, कभी ऑर्डर नहीं किया, कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं की। और इसी तरह है कि इंसान मिल बांट के ही सारे काम होते हैं, कि कभी भी जो है ना बिला वजह की कोई ऐसी हम लोगों ने भी ना कभी कोई बात ना लगाई है, ना कभी की है, ना कभी किसी चीज़ से तंग की है। तो शुक्र है, ऐसे ही होता है कि इंसान मिलजुल कर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारता है। जहाँ इंसान गलत तरीके से बोले या अपने आप को वो करे बड़ा समझे, हालांकि मैं बड़ी हूँ तीनों बहन भाइयों से। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और हम लोगों ने पिछले 1 साल पहले भी प्रोग्राम बनाया था, भाई ने और मैंने। तो अब्बू को बड़ा इंतज़ार था हम लोगों का कि कामरान ने भी आना था, मैंने भी आना था। तो बस हम लोग आने की तैयारियां ही कर रहे थे कि जब अब्बू के डेथ की ख़बर पहुंची थी, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। जब मैं आती थी ना तो मेरे अब्बू टेरेस पे खड़े होते थे, और जब मैं जाती थी तो अब्बू छोड़ने नहीं जाते थे। अब्बू खैर 1-2 दफ़ा छोड़ने गए हैं मुझे, तो बहुत रोए थे, कह रहे नहीं मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मगर खैर जब मैं आती थी ना तो ऊपर से टेरेस में खड़े होते थे। और अभी भी भतीजियों ने बहुत अच्छा वेलकम किया, भाभी ने बहुत अच्छा वेलकम किया। तो शुक्र है अल्लाह का। मैं तो बस यकीन जाने है कि जब ऐसी बात होती है ना तो बार बार बस यही दिल करता है कि इंसान कुछ भी ना बोले, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि इंसान को अपनी नीयतों की मुराद मिलती है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है, आप ख़ुद अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला का बहुत दफ़ा शुक्र है। तो हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, और जब आती हूँ ना मैं तो शुक्र है अल्लाह का, भाई गाड़ी जो है ना हम लोगों के हवाले ही होती है, जहाँ मर्ज़ी आए जाए। और भाई और भाभी बाइक पे थे, बाकी हम लोग थे, दूसरी छोटी सिस्टर थी वो भी साथ थी। हम लोग ये कि बाहर अभी आए हैं जियो वेड़ा पे। तो वो यहाँ पे ये लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा आए हैं, तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। जब बेटा आया था जब भी यहाँ पे लेके आए थे भाई और भाभी। और भाई और भाभी पहले से आ गए थे, तो उन्होंने ना टेबल वगैरह उन्होंने रिज़र्व करवाई हुई थी, यानी कि वो बैठ गए हुए थे टेबल पे कि चलो ये लोग आएंगे। तो हम लोग बाद में आए थे, तो वो पहले से उन्होंने टेबल बुक की हुई थी। तो यहाँ पर आके हम लोग बैठे, ऑर्डर उन्होंने कर दिया हुआ था खाने का, और खाना बहुत मज़े का था। और खैर थोड़ी सी देर में ही खाना भी आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और भूख भी सबको बहुत लग रही थी। तो ये कि सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इसके बाद भी काफ़ी मेरे व्लॉग बने हुए रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल भी वॉइस ओवर करने बैठी तो मेहमान आ गए। तो बस इसी तरह माशाल्लाह आना जाना सबका लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। सोना, देर से उठना, और फिर इसी तरह आना जाना, माशाल्लाह दावतें, खाना पीना, ये वो, तो सब बस यही वो चल रहा है। तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ ही रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इस तरह थोड़ा हौसला अफजाई होती है, मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। और अभी ये माँ बाप के घर आके, लाहौर आके ना, तो इंसान जो है ना फ्रेश हो जाता है, ताज़ा दम हो गए। फिर इंसान जो है ना दोबारा वापस जाके अपना काम करने के लिए ना फिर तैयार हो जाता है। वहाँ कराची में रह के आना जाना मेरा बहुत कम है, ख़ास तौर पे किसी के भी घर में, क्योंकि बस ये कि ग्रोसरी करने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, या वैसे ही कहीं बाहर निकल गए, बस ये मेरी रूटीन होती है, या ज़्यादा घर के कामों में होती है। एक होता है ना कि इंसान 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि पहले शुरू में तो मैं बहुत जल्दी 1 साल बाद आती थी,
और अब जो है ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी आना जाना ना मेरा। मगर मैं 2-3 दफ़ा जब आई हूँ ना तो बस परेशानी में ही आई हूँ। पहले बहनोई की डेथ हो गई थी तो जब अचानक आना पड़ा, फिर अब्बू की डेथ हो गई फिर आना पड़ा। तो एक होता है ना ख़ास तौर पे जब इंसान आता है माँ बाप के घर में, तो ऐसा मुझे काफ़ी अरसा हो गया था कि मैं नहीं आई थी। तो अभी मैं ज़हनी तौर पे इतना थक चुकी थी, इतना थक चुकी थी, बस मेरा दिल था कि मैं कहीं ना कहीं चली जाऊँ। तो इसीलिए ना बस मैंने अचानक से प्रोग्राम बनाया और अब मेरा ईद से 2-3 दिन पहले आने का वो था प्रोग्राम। मगर फिर मैं हस्बैंड की वजह से रुक गई थी और मैं चाह रही थी कि वो भी साथ चले, क्योंकि वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। उनकी भी कोई आउटिंग नहीं है, कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं है, बस कामों में ही हम लोगों का ज़्यादा टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। तो इस वजह से फिर हम लोग जो है ना ईद वाले दिन आए थे और ईद के दूसरे दिन यहाँ पहुँचे थे। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे आइसक्रीम खाने। ये हमारे घर के नज़दीक ही है गुलशन रावी, और ये पीछे पार्क था। पहले सब कहने लगे कि चलो पार्क में चल के बैठते हैं, मगर ना रात का टाइम था, बच्चियों ने भी बाल वाल खोले हुए थे, और फिर मैंने कहा नहीं पार्क में नहीं बैठना, बाहर ही बैठ जाते हैं। और कचरा भी काफ़ी हो रहा था, तो यहाँ सब ने आइसक्रीम मंगवाई, अपनी अपनी पसंद से सब ने आइसक्रीम मंगवाई। यहाँ आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं सब अपने अपने फ्लेवर मंगवा के। तो सब फैमिली साथ मिल के बैठे थे। बस एक छोटे भाई की कमी थी कामरान की, वो नहीं आया, वो आ जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम लोग, हर जगह पे मिस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको अल्लाह ताला ना ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और सबकी खुशियाँ सलामत रखे। और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग सब एक साथ वो होंगे इकट्ठे। दिल तो यही होता है कि चारों बहन भाई एक साथ हों। तो बस आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। अब्बू को बहुत इंतज़ार था कि मैं भी आऊँगी, कामरान भी आएगा, हम चारों बहन भाई होंगे, बहुत मज़ा करेंगे। हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ बहन के घर दावत थी, ये ईद का तीसरा दिन है। बहन के घर दावत थी तो वहाँ की तैयारियाँ कर रहे थे और हस्बैंड यहाँ पे चाय पी रहे थे। तो हम लोग अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे थे सब। यहाँ पर आके ना कोई भी मुझे कोई काम करने नहीं देता, कोई भी काम नहीं करने देते, अब्बू से पहले भी और अभी भी। तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ, नहीं आप रहने दे, भतीजियाँ भी फुप्पो आप रहने दे, भाभी भी कहती है कि नहीं शाज़ेबा जी आप रहने दे, मैं हम लोग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, मैं इस टाइम पे कर क्या रही हूँ। तो मैंने कहा सबसे मैंने बोला तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, और मैं यहाँ कपड़े इस्त्री कर रही थी, बेटियों के भी अपने भी। तो भाई भी आ गया था, वो ये लोग चाय पी रहे थे बैठ के। तो भाभी मेरे लिए मिल्क शेक लेके आ गई थी बना के। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय पीने को, कोई ठंडा पीने को दिल चाह रहा है। तो भाभी मेरे लिए मिल्क शेक लेके आ गई थी, तो फिर मैंने वो पिया। तो यहाँ बैठ के बातें भी कर रहे थे, तैयारी भी हो रही थी, बच्चे तैयार हो रहे थे, सब काम साथ साथ चल रहे थे। और शाम का टाइम था और ये यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। ये सूट मैंने पहले भी पहना था, रखा तो मैंने ये ईद के लिए था, मगर नंद के बेटे का निकाह था तो फिर मैंने ना वहाँ ये सिलवा लिया था, क्योंकि पिंक का वो था थीम इनकी, तो फिर मैंने ये पहले सिलवा लिया था। तो अभी खैर मैंने आज भी यही वो ड्रेस पहना है। और ये भतीजी थी, ये बेटी है, तो सब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। ये भतीजी है मेरी, पीछे भाभी हैं, ये छोटी भतीजी है, सब ये माशाल्लाह रेडी होके खड़े थे जाने के लिए, बस एक दूसरे का वेट कर रहे थे। और ये हम लोग बहन के घर पे पहुंच गए हैं। तो भाई ने भी ईदी भेजी थी बहन के लिए, तो सबकी ईदी भाई ने ना मेरे हाथ ही भेजी थी कि शाज़ेबा जी आप जा रही हैं, आपने सबको ईदी देनी है, आप बड़ी हैं। तो मैं ईदी लेके गई थी बहन की। और गला भी मेरा ना थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है। और वहाँ ना बहन की नंदे भी आई हुई थी, तो सब माशाल्लाह। और इतना हम लोगों का आपस में इत्तेफाक है, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरे मामू की बेटियां भी लगती हैं और बहन की नंदे भी लगती हैं। तो यहाँ हम लोग सब मिल रहे थे। तो क्योंकि मैं एक दिन पहले आई थी मगर मैं किसी से नहीं मिली थी, तो आज मैं मिल रही हूँ, तो इसलिए सब बहुत खुश थे। तो ये जो मेरे मामू की फ़ैमिली है ना, इन लोगों के साथ हम लोगों का शुरू से ही बहुत ज़्यादा आना जाना है। मामू तो और भी हैं, मगर इन लोगों के साथ शुरू से ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है। तो यहाँ खाना लग चुका था और खाना भी बहुत मज़े का था। तो जो बहन की देवरानी है ना, उसने ये खाना बनाया था, ये मंदी बनाई थी, बहन ने सालन बनाया था मटन का। तो दोनों ने मिलजुल कर खाना बनाया था, खाना बहुत मज़े का था। खाना खा के फारिग हुए तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, काफ़ी देर हम लोग रात तक बैठे रहे। तो बच्चियों की टेबल अलहदा लग गई थी, सोफ़े के आगे टेबल रख दी थी। और यहाँ सॉरी मैंने अभी बोला कि खाना खा के फारिग हो गए, अभी खाना नहीं खाया था, खाना लग रहा था। तो मैं हस्बैंड की और अपनी वीडियो बना रही थी।
तो यहाँ पे हम लोग सब खाना खा रहे थे। मीठा भी बहुत मज़े का बना था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि सब मिलजुल कर बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ के सब ने एंजॉय किया और वाकई बहुत मज़ा आया। अब यहाँ हम लोग खाना खा के फारिग हो चुके हैं, चाय बन रही है, मीठा सर्व हो रहा है, साथ चाय बनने के लिए रखी हुई थी। तो भाई जो है ना वो नहीं साथ में आया था, भाई बाद में आएगा, तो अभी भाई भी आ जाएगा। और खाना खाने के बाद भी हम लोग 4 बजे तक रात को हम लोग सब बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे हम लोग, बातें होती रहीं। तो अभी समझे आज मुझे 3-4 दिन हो गए आए हुए, तो यही होता है, पूरी पूरी रात सब बैठे रहते हैं। और यहाँ पे कोई इस्लामी टॉपिक छिड़ा हुआ था, सॉरी, तो इस्लामी टॉपिक छिड़ा हुआ था, उस पर बातें हो रही थी, दूसरी चीज़ों पे बातें हो रही थी, और सब बैठ के जो है ना वो आपस में बातें कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।